स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले पार्टियों में सीटों का बंटवारा सबसे अहम है और अब तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। सीटों को लेकर एनडीए के घटक दलों में असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है और इस सियासी गहमा गहमी के बीच में सीएम नीतीश कुमार आज विदेश दौरे से लौट रहे हैं, यानी कि थोड़ी ही देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा इसके बाद शाम के 4 बजे दिल्ली से पटना के लिए भी रवाना हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि सीएम नीतीश अपने तय समय से 2 दिन पहले ही लौट रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार 7 मार्च को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। पहले उनका 13 मार्च को लौटने का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया और तय कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार वापस लौट रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज बीजेपी सीईसी की भी बैठक है, जिसमें हो सकता है कि बिहार की सीटों पर भी मंथन हो। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीटों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार अपने विदेश दौरे से लौट रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, जिसके बाद शाम के वक्त वो पटना के लिए रवाना होंगे दिल्ली से। हालांकि 2 दिन पहले ही सीएम पहुंच रहे हैं। 2 दिन बाद का यह कार्यक्रम था पूरा, लेकिन 2 दिन पहले ही विदेश दौरे से सीएम नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। सीटों का फॉर्मूला क्या है, एनडीए में सीट का बंटवारा आखिर कब होगा, ये सस्पेंस लगातार बरकरार है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार आज लौट रहे हैं स्वदेश। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मामले को लेकर चर्चा हो सकती है, बातचीत की जा सकती है और जल्द ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में एनडीए के दिग्गज भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके विदेश दौरे से जुड़ी। पहली तस्वीर है। सीटों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस भी बरकरार है। इस बार अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई है, आपको सुनवाते हैं। लंदन में उन्होंने साइंस सिटी का मुआयना किया, साथ ही कई लोगों से मुलाकात भी हुई। बिहार में भी लंदन की तर्ज पर साइंस सिटी बने, इसकी भी घोषणा उन्होंने की है। बहुत जल्द उनकी स्वदेश वापसी भी होगी। बहुत लोग एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कयास लगा रहे हैं। एनडीए में सभी घटक दल एक नेचुरल अलायंस में है और आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा हो जाएगा और जनता अपना आशीर्वाद एनडीए को ही देगी। एनडीए की सीट शेयरिंग का फैसला बहुत जल्द आ जाएगा और कहीं कोई हिच देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ एनडीए अलायंस की तरफ कहीं कोई विवाद नहीं है और आप देखेंगे कि सीट शेयरिंग की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद जितने घटक दल हैं सभी संतुष्ट और मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात होती है, यहाँ सबों को साथ लेके चलने की बात भी होती है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है और सहयोगी दलों में आपस में सिर फुटबॉल हो रहा है। अब तो बीजेपी के उम्मीदवार टिकट वापस कर रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विदेश दौरा से 13 तारीख को वापस आना था, लेकिन आज ही वो आनन फानन में बिहार आ रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर ऑल इज नॉट वेल है और जो सिर्फ फुटबॉल है एनडीए के अंदर भारी भगदड़ मचेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अचानक इंग्लैंड से लौटना कहीं न कहीं से एनडीए गठबंधन में खटपट का संकेत देता है और लगता है कि जो आम चर्चा है कि 12 सीटों के लिए भाजपा दबाव बना रही है उन्हें लोकसभा में, और दूसरा कि नीतीश कुमार जी की जो शर्त थी कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो, उस पर ही तकरार है और ये तकरार लगता है कि और बढ़ता जाएगा। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारी संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। विदेश दौरे पर थे, 13 मार्च को उनको लौटना था, लेकिन 2 दिन पहले आ रहे हैं।
सीधे तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि कुछ खटपट है, यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार को आना पड़ा। दूसरी ओर सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस है। राजनीतिक चश्मे से सीएम नीतीश कुमार का 2 दिन पहले आना किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो दौरा था उससे 2 दिन पहले आ रहे हैं। अब कुछ ही मिनटों या समय के बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और इसके बाद वो दिल्ली में रहेंगे। कई नेताओं से उनको मुलाकात करना है। शाम के 4 बजे विशेष विमान से वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में एनडीए के सीट को लेकर अभी तक कहा जा रहा है कि जल्दी क्लियर कर लिया जाएगा, और जहाँ तक बीजेपी और जेडीयू की बात की जाए उनमें तो बातें हो गई हैं, लेकिन पहले से जो एनडीए में जो दल थे जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जैसे चिराग पासवान का था कि राष्ट्रपति के लिए वोट किया गया था, उस समय चिराग पासवान ने समर्थन दिया था खुद बीजेपी को। साथ ही जब अविश्वास प्रस्ताव के कई बार क्षमा करेंगे कई बार जो वोटिंग की प्रक्रिया जो हुई उस समय जो है कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान ने समर्थन दिया था एनडीए को। तो चिराग पासवान है। जीतनराम मांझी की बात की जाए तो जीतनराम मांझी का क्लियर है, 1 सीट मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा का जो है पहले जो एनडीए में गए हुए थे तो उनकी शर्त कुछ और थी, अब जो है उनकी शर्त जो है वो अब नहीं मैच कर रही है। खुद ये मुकेश सहनी लगे हुए हैं एनडीए से गठबंधन करने में। तो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं तो पहले की जो रूपरेखा तैयार की गई थी उस रूपरेखा में कहीं ना कहीं अब जो है दिक्कतें आ रही हैं। और यही कारण है कि सीट बंटवारे किस तरह से हो, कौन रहेगा एनडीए में, कौन नहीं रहेगा, कौन ये महागठबंधन से बात कर रहा है, इंडिया गठबंधन से, तमाम चीज़ें हैं। तो जिसको लेकर मुख्यमंत्री 2 दिन पहले आ रहे हैं। कई चीज़ें हैं, कई बात जो है उसको क्लियर करना है। साफ तौर पर आपको 15 से 16 तारीख को जो है चुनाव की घोषणा भूपेंद्र, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीट बंटवारे को लेकर जो हम सस्पेंस देख रहे हैं, सीधे तौर पर विपक्षी इस मुद्दे को भुना रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए में खटपट है और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार को विदेश दौरे से पहले लौटना पड़ा। साथ ही कहीं ना कहीं ये जो पेच है वो फंसा हुआ है, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार जो तस्वीरें हैं साफ नहीं हो पा रही। लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किसी वक्त हो सकता है। तो ऐसे में ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच जरूर फंसता हुआ नजर आ रहा है और आज शाम तक क्लियर हो जाने की पूरी संभावना है कि आज शाम तक जो है वो क्लियर हो जाएगा किसे कितनी सीट मिलेंगी। तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2 दिन पहले आने का मेन है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और कोई भी फैसला होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी पार्टियों के रहते हैं ये गठबंधन में उनसे बात होकर होती है। तो ये कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार आए, और माना भी जा रहा है कि यही कारण है कि नीतीश कुमार 2 दिन पहले आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो है अब चुनाव का बिगुल जो है वो 2 दिन के बाद फूंक दिया जाएगा। और इस साफ तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो है 15 या 16 को है घोषणा हो जाएगी, तो इसको लेकर जो है वो आ रहे हैं। साहब जो है स्थिति ये बनी हुई है कि जिस तरह से विपक्ष निशाना साध रहा है सत्ता पक्ष पर और साफ तौर पर कह रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो वहीं देखा जाए विपक्ष में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि विपक्ष के भी अभी तक कोई उम्मीदवार बिहार में क्लियर नहीं किए गए हैं। साथ ही बिहार की बात की जाए तो बिहार के बाहर की बात में जो देखा जाए कि प्रतिदिन इंडिया गठबंधन से जो है कोई ना कोई घटक दल जो है अलग हो रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए कि दोनों तरफ वही स्थिति है, एनडीए में जो देखा जाए वही स्थिति है, तो फिर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वही स्थिति है। और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद देखा जा सकता है, उससे पहले ये लोग फैसला कर पाते हैं या उसके बाद करेंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, जो कि बिहार में भी सियासत गरमाई हुई है और सीट के बंटवारे को लेकर सस्पेंस भी बरकरार है। वहीं चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, चलिए आपको सुनवाते हैं। भाई, ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है, मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय